चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। बीटेक फर्स्ट ईयर कौन सा सब्जेक्ट है? ठीक है। और बीटेक का क्लास है कितने परसेंट हो? 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17 19 22 24 26 फटाफट ढीले बोलो। चलिए, आज हम लोग देखेंगे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ये पेपर बनता है, हमारे यहाँ ये चेक होता है। और पढ़ाने से पहले मैं एकदम क्लियर करा दे रहा हूँ, घर क्या है, पढ़ाने से पहले मैं एकदम क्लियर ये करा दे रहा हूँ कि आपका ये टॉपिक 100% आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, देख लिए। चलिए, सबसे पहले चीज, माइकलसन मोर्ले जो है कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? तो मैं आज के लेक्चर में ब्रीफ ना करके आपका तो थोड़ा से शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं आप लोग एग्जाम में लिख पाओ, बना पाओ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ। और जिसको एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन माइकलसन मोर्ले के बारे में पढ़ना है, तो ऑलरेडी मैं क्लास लेक्चर बना चुका हूँ, वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले खत्म करना, फिर पार्ट 2 दोनों देखना, तब कंप्लीट होता है माइकलसन मोर्ले। माइकलसन मोर्ले के बारे में आप लोगों को कहानी बता देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इथर है, क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इथर। ठीक है, ये जो हमारा मीडियम होता है, मीडियम, जैसे हम लोग कहाँ रह पाते हैं? हवा वाले मीडियम में। पानी में रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। मछली कहाँ रह जाएगी? पानी में। हवा में रह पाएगी क्या? लेकिन ऑलरेडी पानी में हवा होता है, पानी में क्या होता है? एयर होता है। क्या एयर होता है जी? H2O, यानी हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि हर एक को क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो एक मीडियम के बारे में कंसीडर किया गया। तो माइकलसन और मोर्ले 2 साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट लेके, 2 मिरर स्टैंड लेके, और एक हमारा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेके, और एक हमारा टेलीस्कोप लेके। ठीक, इन्होंने क्या किया? एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसमें जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट का जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की जो स्पीड है, इस पूरे यूनिवर्स में किसी को भी उसके सामने में दौड़ा दो तो सबसे ज़्यादा आगे कौन होगा? स्पीड ऑफ लाइट। उसी का जो कंपैरिजन किया गया है वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो होता है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये इस प्रकार का सेटअप तैयार किया जिसमें हमारा जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लाइट जो ट्रैवल करता है, लाइट जो ट्रैवल करता है उसका यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस वो भी कैसे? जो आपका लाइट ट्रेवल करेगा बिफोर 90 डिग्री, देन आफ्टर 90 डिग्री। इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार 2 पोजीशन में किया गया है। एक जैसे नॉर्मल पोजीशन में, ठीक, यहाँ से क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट निकला, यहाँ पर एक सिल्वर्ड पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ले लिए। ठीक है, इधर मिरर M1 ले लिए, इधर मिरर M2 ले लिए। ठीक है, नीचे में हमारा टेलीस्कोप होता है। ठीक, तो यहाँ से लाइट चालू करोगे, सिल्वर प्लेट से लाइट जो है ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। सम पार्ट आर ट्रांसमिटेड इन मिरर M2। ठीक, फिर कहाँ जाएगा आपका टेलीस्कोप। तो ये जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट बनता है, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट हम ये
जानते हैं कि टू सेम फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है उसको आप जब सुपरपोज कराते हो तो सुपरपोज कराने पर सम पॉइंट्स आर मैक्सिमम इंटेंस एंड सम पॉइंट आर दी मिनिमम इंटेंस। ओके, सम पॉइंट मेकिंग अ डार्क फ्रिंज, सम पॉइंट मेकिंग अ ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो जो फ्रिंज बनेगा उसी फ्रिंज को निकाला गया है ना, फ्रिंज का जो 0.4 टाइम्स। लेकिन ये जो है एक्सपेरिमेंटली जो है नेगेटिव रिजल्ट आया। नेगेटिव रिजल्ट के पीछे कारण क्या था कि जो हमारा वैल्यू आता है 0.01, ठीक है, लेकिन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कितना आया 0.4 फ्रिंजेस एट द टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लेकिन ओवरऑल इसको ये किया गया कि इस सेटअप को करने से 6 महीने और करके देखेंगे कुछ वैल्यू चेंज आएगा क्या करते, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा। तो ये इसीलिए थोड़ा सा कंट्राडिक्शन का पार्ट रहा है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा कहानी बताने का मतलब ये था कि आप इसके बारे में जानो कि हमारे फिजिक्स में भी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, लाखों रुपये का सेटअप होता है। उसमें सेटअप लगा के माइकलसन मोरले का सेटअप फ्रिंज निकाला जाता है, फ्रिंजेस फाइंड आउट किया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो कंट्राडिक्शन होता है, जो थोड़ा सा विरोधाभास वाली स्थिति पैदा करता है। जो बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, वही टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होने लग जाता है। उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है कौन सा हमारा, माइकलसन। अभी इतना सुने रहो, फिर एक बार पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग पढ़ोगे, फिर एक बार क्या है आप लोग वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे, एक बार हो गया। टेस्ट के लिए पढ़ोगे 2 बार, फिर सीटी के लिए पढ़ोगे 3 बार, फिर फाइनल एग्जाम में पढ़ोगे 4 बार। तो 4 बार में आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स में टेंशन नहीं लेना, बाद में आ जाता है समझ में, ठीक है। चलिए, माइकलसन मोरले 2 साइंटिस्ट हैं, ए और ए माइकलसन, एक साइंटिस्ट हुए, दूसरे साइंटिस्ट हुए EW, क्या है, EW मोरले। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर। एक बार और, Michelson and Morley performed an experiment to find the velocity of Earth relative to the ether। ये जो ईथर का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बाद में निकाला जाएगा, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहा गया इसको। इसके नेगेटिव रिजल्ट के कारण इसको बहुत फेमस हुआ, इसी नेगेटिव रिजल्ट के कारण, ठीक है। रिलेटिव टू दी इथर, इथर क्या है, मीडियम है। उस मीडियम के रिस्पेक्ट पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अर्थ को, जैसे मान के चलो ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक। इस अर्थ को एक्सपेरिमेंट किया गया, ये रोटेट करेगा, है ना, अर्थ इज मूविंग अराउंड दी सन, ठीक। तो ये जो स्पेस होता है, स्पेस में भी क्या होता है, मीडियम होता है। अटेंडेंस दे दो सर, कहाँ है। तो ये जो मीडियम होता है, जिस मीडियम में मूव करेगा, वही स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो एयर, तो जिस मीडियम में वो घूमेगा वो मीडियम कैसा है हमारा, इधर को मीडियम लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ईयर याद रखना 1887, कब है इसका ईयर, 1887। 1888 में माइकलसन और मोरले ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर। ईथर के सापेक्ष में उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट किया गया, कौन, माइकलसन एंड मोरले, ठीक। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, यहाँ पर मैं बोला हूँ कि पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट दे रहा है, इसको प्लेट नाम दे दीजिए P। ये इंक्लाइन एट 45 एंगल है ना, 45 के एंगल में रखना है इसको। यहाँ से S दे दीजिए, S इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, S इज व्हाट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स।
देखो कॉलेज का जो फिजिक्स होता है, आपका जो इंजीनियरिंग का जो फिजिक्स है थोड़ा एडवांस फिजिक्स है, आपको एकदम छोटे छोटे चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ जो छोटे छोटे चीज़ पढ़ते थे अब थोड़ा से इसी में बहुत सारा चीज़ आपको रहेगा, इसी में इंटीग्रेशन मिलेगा, इसी में डिफरेंशिएशन मिलेगा, इसी में डेफिनेशन पार्ट मिलेगा, इसी में कैलकुलेशन पार्ट मिलेगा, इसी में डिवीजन पार्ट मिलेगा, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर बीटेक सिलेबस, ठीक। ये कैसा है हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हुआ, यहाँ पर हम एक मिरर रख दिए हैं, मिरर M1, क्या रख दिए हैं, मिरर M1, ठीक। इधर रख दिए हैं क्या हम लोग, मिरर M2, कैसा है मिरर M2, कैसा है मिरर M2, और यहाँ पर हम लोग लेने हैं टेलीस्कोप T, ठीक। ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक। अब देखो प्लेट कैसे जाएगा, लाइट कैसे जाएगा, इसमें एक ऐसे फ्लैट करेगा और फिर एक ऐसा फ्लैट करेगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक। अब ऊपर तो गया, ये जो होता है हमारी पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है, ये कैसा है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर है मतलब क्या करेगा, जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब किया उसी को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस हुआ मतलब फिर इंटरफेरेंस का कांसेप्ट हो गया, क्योंकि एक बार गया फिर वापस आया ना। तो लाइट क्या है, एक बार गया और फिर दोबारा आया, दो वेव क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है। तो सुपरपोज वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा इंटरफेरेंस का कांसेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सम लाइट्स आर ट्रांसमिटेड, क्या करेगा, ट्रांसमिटेड रेस का मतलब क्या होता है, यदि मान के चलो जिस इंटेंसिटी के साथ गया, एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा, मतलब कई बार किसी को एकदम गुस्सा नहीं आता, अरे उसको मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, और जैसे उसके सामने जाता है आराम से बोलता है देखना भाई कैसा है, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसमिटेड है, ये जिस इंटेंसिटी के साथ आ रहा है और जो निकलेगा वो क्या हमारा ट्रांसमिटेड रे है। आया समझ में, ये भी क्या करेगा, ये इंसिडेंट हो गया, ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर है, कहाँ आएगा जी, वापस आएगा, ठीक। अब ये जो भी हो रहा है इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, टेलीस्कोप से, किससे मेजर करेंगे, टेलीस्कोप से, ठीक है। किससे मेजर करेंगे, टी, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दिस वन इज व्हाट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। किसी को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई दिक्कत, किसी को डेफिनेशन में कोई दिक्कत, ईयर में कोई दिक्कत, साइंटिस्ट के नेम में कोई दिक्कत, ठीक। पहला ईयर 1887, पहले वाले साइंटिस्ट का नाम A.A. माइकलसन, E.W. मोरले, क्या है डेफिनेशन, माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर। This concept are known as Michelson-Morley experiment. Now, here we explain one by one in part of experimental setup, experimental arrangement, theory, and the numerical part, and last is the negative result of this experiment. Clear? तो ये हमारा 2 स्टेप यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैं भले इसको शॉर्ट वीडियो बनाने की सोचता हूँ लेकिन बहुत बिग बन जाता है, मतलब इसका कहानी इतना वृत्तांत है ना, मतलब बिना बताए क्या कई लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखते हैं फिर पार्ट 2 मत बन जाए इसका, तो फटाफट कर दिखा दे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हमारा ये प्लेट P है और ये क्या है हमारा मिरर M1, ठीक है। अब हम पहला काम करेंगे इतने वाले पोर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो सपोज इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा L1, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पढ़े हैं कि सपोज वी आर टेक फ्रेम S इज स्टेशनरी फ्रेम एंड सेकंड फ्रेम इज व्हाट, S डेज, सेकंड फ्रेम इज व्हाट, S डेज। भाई S से S डेज कैसे हुआ, PTU कैसे हुआ, PTU, that is this is what, distance, distance is equal to what, velocity into time। कौन से फार्मूला से, velocity is equal to distance upon time, तो distance is equal to what, dt, tu लिया गया, यहाँ तक क्लियर।
भाई जहां मैं v यूज करूं, यहाँ पर v लिख दे। ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखो ये टॉपिक कई लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, धीरे धीरे सुनते रहो, फिर बाद में वो पिकअप हो जाएगा। ठीक है, v क्या है जी वेलोसिटी ऑफ अर्थ। c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट। c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट। c इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हो इसकी वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मैं क्या बताया था 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसी के रिस्पेक्ट में है ना जो हमारा इधर के मीडियम में इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सपोज एक फ्रेम लिए थे, तो ये हमारा इसी मिरर पर जूम कर लीजिए, m1 डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा p डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होता है हमारा पोजीशन वेक्टर बताया था मैं प्रीवियस लेक्चर में, ये क्या हो जाएगा हमारा CPU। इधर तो लाइट आएगा ना मिरर का रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा CPU। ये L1 है तो ये भी क्या हो जाएगा L1। करेक्ट है, इधर बिठा दे। तो यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम लीजिए, है ना P डैश M1 P डैश M1 डैश P डैश M1 डैश। ठीक है, एक तो ऐसा भी ले सकते हो या तो ऐसा भी ले सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा VTU। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, ये कैसा बन जाएगा और कैसा बन जाएगा जी P M1 डैश। समझ आया? यदि आप इसको लोगे ये वाले ट्रायंगल को लोगे तो क्या हो जाएगा P डैश M1। करेक्ट है, ऊपर वाले को लोगे जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा उतना ही। इधर L1 है तो उधर भी क्या हो जाएगा L1। ये क्या हो जाएगा VTU और इधर क्या हो जाएगा हमारा ये वाले ट्रायंगल के नीचे है उसको ऐसे ऊपर कर दो तो P कहाँ चला जाएगा ऊपर। ट्रायंगल क्या हो जाएगा P M1 डैश। ठीक है, P M1 डैश पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा c² tu² = व्हाट क्या हो जाएगा b² tu² + L1²। सही है क्या आता? डन है? करेक्ट है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे, इसको एक साइड में ले आइए, ये हो जाएगा CTU माइनस v² tu² = L1²। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा tu², यहाँ पर क्या बचेगा c² माइनस v² = L1²। ये नीचे जाएगा, ये क्या बचेगा tu² = L1² अपॉन c² माइनस v²। ये क्या हो जाएगा tu² और इसका मूल्य उधर चढ़ाइए, ये क्या हो जाएगा हमारा ये L1 अपॉन अंडर c² माइनस v²। यहाँ तक समझ आया कि नहीं है? थोड़ा फास्ट करो, समझ नहीं आया तो और बताओ, क्योंकि एकदम पाइथागोरस वाला है लेफ्ट राइट, पक्षांतर करोगे, साइन चेंज करोगे, डिवाइड करोगे। सर एक सेटअप बता दो ये आपको थोड़ा से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम बताया हूँ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना इधर के रिस्पेक्ट में ऐसा स्टेशनरी है और एक मूविंग ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या लिए थे प्लेट पार्शियली सिल्वर्ड जो प्लेट है इंक्लाइंड एंड 45 अंश में इसको रखा गया, देखो है ना 45 अंश में इसको रखा गया है। ठीक, इधर क्या था हमारा मिरर जो सेटअप बना है तो उसको याद करो, इधर सोर्स, इधर प्लेट, इधर M2, ऊपर में M1। अभी हम केवल इतना कैलकुलेट कर रहे हैं कि लाइट जो है P से कहाँ गया है ऊपर,
ठीक है ना। अभी केवल लाइट को कैलकुलेट, ये एक्चुअल में है क्या चीज, टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट, टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट विच पॉइंट टू विच पॉइंट, P to M1, P to M1। देखो लाइट का टाइम निकालना है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा। बस अभी वापस आएंगे यहाँ से वापस आएंगे, एक बार हो गया, फिर इस P से M2 में जाएंगे एक बार, फिर इस M2 से वापस आएंगे, कितना इक्वेशन हो गया, ये एक, वापस आएगा तो 2, इधर जाएगा तो 3, वापस आएगा तो 4, फिर टोटल निकालेंगे 5, फिर उसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे 6, फिर इसको 90 अंश उल्टा करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर उसका पाथ निकालेंगे तो 13। ठीक है, इतना सारा इक्वेशन करना पड़ेगा, डरा नहीं रहूँ आप लोग को, इसलिए एक स्टेप आराम से। ठीक है, एकदम 1 to 1 स्टेप कॉन्सेप्ट से बढ़ते जाइए, आपको अच्छा समझ में आएगा। अभी हमारा लाइट कहाँ से कहाँ पहुँचा है, P से M1, इसका हमारा टाइम क्या निकल जाएगा, TU, तो क्या निकल गया हमारा L1/√c² माइनस v²। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा से हम लोग अच्छा से बनाते हैं, इसको एक काम करते हैं, L1/, इसको मैं लिख दिया हूँ 1 माइनस c² से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस v²/c²। अच्छा, अब ये ऐसा किए तो ये ऐसा गया और ये कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब C, इधर C से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इतने लोग को समझ में नहीं आया, एक बार इसको अपने से सॉल्व करो फिर समझ में आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, c² माइनस v² ऑलरेडी मिल गया, अंडर रूट में है c² है, c² जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये नीचे में है ना, तो कहाँ जाएगा, L1 के साथ गुणा में हो जाएगा, इसके साथ गुणा और इससे काटोगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, किसी को दिक्कत हो देख भाई, जहाँ एक आध बार अटके तो खेल खत्म तुम लोग, एक एक स्टेप को क्लियर करते बढ़िए। समझ में आया कि नहीं आया होगा तो और बताऊंगा, लेकिन ऐसे मुंडी डोला के ना आगे मत बढ़ो। क्लियर है कि नहीं, बढ़ो आगे कि बताऊं, हाँ या ना, बताऊं क्या, सबको समझ में आ गया, वो पीछे क्या मुंडी डोला रही, नहीं आया ना, चलो इसको यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बस इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, देखो L1 है अपॉन C अंडर रूट, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा c² माइनस v² अपॉन ये क्या हो जाएगा c²। ये क्लियर हुआ कि नहीं, अरे इसको ऐसा मत तुरंत हूँ, अब देखो L1/C अंडर रूट c² माइनस v², ठीक है। अब अंडर रूट पूरे एक साथ लगा हुआ है ना, तो अंडर रूट और c² क्या हो जाएगा बाहर, अब a/a/b/c है, तो c वाला कहाँ जाता है ऊपर, ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, इसको काटो तो क्या मिल गया L1/√c² माइनस v²। डन, बढ़े आगे, कुछ पूछना इसको, M1 के बाद जो डॉटेड लाइन बना हुआ ये M1 है, ये राइट साइड है ना, तो इसको मतलब क्या मान लें, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको एज्यूम किया है कि यदि मूविंग करा रहे हैं तो वो भाई x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराएं, तो डिस्प्लेस कराएंगे और उसका पॉइंट मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ये पॉइंट है x है ना, ये मान लो x1 पॉइंट है, ये हमारा क्या है x2, मतलब आप क्या हुए डिस्प्लेस हो गए, क्या हो गए डिस्प्लेस हो गए। तो मिरर भी क्या करेगा, लाइट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मिरर M1 है, ये क्या हो जाएगा मिरर M1 डैश, ये P है, ये क्या हो जाएगा P डैश। अब याद करो आपको मैं बताया था S फ्रेम और एक बताया था S डैश, क्या बताया था, इसका जो कोऑर्डिनेट था x, इसका जाता x डैश,
इसका y, इसका y डैश, इसका z और इसका z डैश। फिर आप दोनों का क्वाड्रेंट निकाले थे p x y z और t, है ना। इसका भी क्या x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या m1, यहाँ पर हो गया आपका क्या सॉरी m1 डैश। ठीक है, जो फ्रेम मूविंग है, जो फ्रेम मूविंग है वो कैसा फ्रेम है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट दोज फ्रेम आर स्टेशनरी और कॉल्ड द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, relativity, state of rest, state of motion, these are the comparative for inertial and non inertial frame of references. ओके, तो इसमें फोर्स जीरो होगा, इसमें वेलोसिटी जीरो होगा, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, एक बार देख लेना, नहीं हो तो मैं बताऊँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बढ़े आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब तक काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या मिल गया टी यू जी। अब ये कहाँ तक मिला, केवल P से M1, ये कहाँ से मिला P to M1, क्या निकला हमारा, केवल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ P to M1। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M1 to P, गिर गया, फिर वापस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा T1 क्या निकल जाएगा फाइनली 2T। भाई एक बार जाने में मैं मान के चलो आपको 10 किलोमीटर लगा, आने में कितना समय लगेगा, 2 गुना 10 किलोमीटर, आया ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई एक बार जाने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो वहाँ से वापस आओगे तो कितना किलोमीटर लगेगा, 5 ही किलोमीटर लगेगा ना। पहले का 5 और अभी का 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, या तो उसका पहले का 5 को 2 से गुणा कर दो तो भी 10 आ जाएगा। वही काम क्यों है, आया ना, आया ना। ठीक है, बाकी लोग का तो फेस ऐसे बना है जैसे एकदम इतना बड़ा हो, फिजिक्स पढ़ एकदम बेसिक है। अभी तो तुम लोग का लेवल का चालू नहीं हुआ है, ये तो सब चीज़ आना चाहिए आप लोग को। बीटेक के स्टूडेंट को फट दिमाग चलना चाहिए, इंजीनियरिंग वाले यार ऐसा फट दिमाग हो गया, यही सब कैलकुलेशन आप थोड़ा दौड़ाना है जी। ठीक है, एकदम इंजीनियर है तो इंजीनियर है, दिमाग दौड़ना चाहिए सीधा। भिलाई स्टील प्लांट के समझ रहे, ठीक है, पहला डीला के प्लांट में जाना है तुम लोग को। ठीक है, कोरबा के प्लांट में जाना है, विद्युत उत्पन्न करना है, कंप्यूटर बनाना है। ठीक है, वायर वगैरह जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, IT वाला हो गया। ठीक, तो अब हमको ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना, ऐसा काम ऐसे काम बोला भाग, तो ये सब काम अभी चालू हो जाना चाहिए। कौन डिवाइड कौन ऐसे क्या लिख सकते हैं, जैसे वो नहीं होता है जी, जैसे 8 है, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 + 6। ठीक है, 8 × 1, या फिर क्या लिख सकता हूँ 16/2, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ 7 + 1। ये लिखने का तरीका है भाई, इसको ऐसे लिखा। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब इसको T1 = क्या हो जाएगा 2, TU की वैल्यू क्या हो जाएगा L1/C √1 - V²/C²। तो इसको भी नोट करके रखो आप लोग। अब मैं पढ़ता हूँ T2 की ओर। ठीक है, अब T2 कहाँ से आएगा, T2 के लिए हमको जाना पड़ेगा P से M2 की ओर। कहाँ जाना पड़ेगा, P से M2। अब देखो इसको निकालने के लिए हम ना उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जिधर हमारा मीडियम है, जिधर का मीडियम है और वेलोसिटी हमारा इसी तो घूमते हैं ना, ऐसे थोड़ी घूमता है। ठीक है, ऐसे दो प्रकार का भी होते हैं, ऐसे करना और एक प्रकार का ऐसे करना, दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, ये अर्थ है, अभी घूमेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, बस एक चीज पूछना था, वो जो अंडर में C2 एंड V2 है, नहीं वो वाला नहीं, जो आप स्क्वायर बनाया हुआ है लंबा हाँ सर, वो ये मल्टीप्लाई है क्या, और मल्टीप्लाई C2 एंड V2 माइनस है।
माइनस तो लिखा ही पहले, ये माइनस कैसे है, ये ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम लोग इधर जाएंगे तो c माइनस बी हो जाएगा, वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस बी हो जाएगा। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, आप वो वाला पढ़े हो, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या करता है ना, ओवरटेक करता है। ट्रेन मत बोलोगे, ट्रेन ओवरटेक नहीं करता, ठीक है, आप ही लोग करते हो बाइक पर चला के, ठीक है। तो जब क्या बोलना चाहिए, दोनों एक साथ जा रहे हो तो वैसा वाला दूरी जुड़ता है कि घटता है, और एक जने उधर से आ रहे हैं इधर से, दूरी जुड़ेगा कि घटेगा, आ रहा है समझ में। तो एक जो है देखो, हमेशा जो है वेलोसिटी ऑफ अर्थ को, वेलोसिटी ऑफ अर्थ को, जो कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, कम होता है। एक बार और, जो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है, उसका जो वेलोसिटी इस दुनिया में किसी का वेलोसिटी नहीं है। एक बार लाइट बस जला के देख, कितना दूर जाएगा, उसके पीछे भाग नहीं पाएगा। एक लेज़र लाइट का ही एग्जांपल ले ले, लेज़र पर ही चालू कर दो, कहाँ तक जाएगा उसको कोई ठिकाना नहीं। जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल या बैरियर ना आ जाए तब तक वो लाइट रुकता नहीं है। तो मतलब आप सेकंड में लाइट कहाँ से कहाँ निकल जाता है उसको कोई भी जान सकता है। जैसे ट्यूब लाइट को ऑन किए तो ट्यूब लाइट का जो प्रकाश है, लाइट है, वो कहाँ तक निकलेगा, जैसे चालू करते ही उतना तो आप ही नहीं भाग पाओगे, आया ना, समझ आ रहा है। आपको बगल में खड़ा कराऊँ और लेज़र लाइट को ऑन करूँ, वो जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक आप पहुँच पाओगे, पहुँच पाओगे। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को क्या है, उसकी वेलोसिटी को सबसे ज़्यादा है, और जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वो क्या है, कम है। तो हमेशा क्या करोगे, c माइनस बी और c प्लस बी, ठीक। एक बार उसकी दूरी जो है उसके हिसाब से जुड़ेगा और एक क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस चेंज करो, ये L1 था, इसको ले लीजिए L2, डिस्टेंस चेंज होगा, P से P डैश, ये क्या हो जाएगा L2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको TF और TB ले लो, TF और TB, एक बार जाने में एक बार वापस आने में, ये क्या हो जाएगा L2 अपॉन C माइनस B, और ये हो जाएगा L2 C प्लस B। ये एक बार P से M2 में जाएगा और ये M2 से कहाँ आएगा, P में आएगा, ठीक। जैसे आप यहाँ पर किए थे, P से M1 जाने में कितना निकाले हो, TU, उसी प्रकार M1 से P में आने के लिए उसको दोगुना कर दिया। लेकिन ये तो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू TF प्लस TB, दोनों दूरी क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा L2 अपॉन C माइनस B प्लस L2 C प्लस B। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको मिटा दे, इसको भी मिटा देना, इसको ध्यान में रखे रहना, जरूरत पड़ेगा, इसको पूछूंगा तो बताना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, T2 इज इक्वल टू L2 अपॉन C माइनस B प्लस L2 C प्लस B। इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, ये C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये सब निकालना आता है ना एलसीएम वगैरह, ठीक है। C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, CL2 प्लस BL2 प्लस CL2 माइनस BL2, सही क्या हो गया, ठीक है। ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये, ठीक है। तो कौन कटेगा जी, BL2 कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा 2CL2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा C स्क्वायर माइनस, क्या सही किए हम लोग, ठीक है सही किए। ये हो जाएगा T2, अब क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, फिर से इसको ऐसे बनाओ इस टाइप से 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2CL2 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से ये निकलेगा वापस, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर निकलेगा, ये वाला सी कहाँ जाएगा ऊपर, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एक सी को हमें काटना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? ये कैसे आया, ये 2 कैसे आया, रूट कैसे आया, अरे हाँ रूट तो नहीं आएगा क्या, रूट नहीं आएगा क्या, हाँ रूट तो नहीं आएगा, गड़बड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन की यहाँ तो रूट है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बस इतना ही करना है। तो अपॉन ये क्या हो जाएगा ऊपर में सी का पावर 3 हो जाएगा, और अब 3 है और पहले से कितना है 1, तो यहाँ पर क्या करूँगा C2 आया ना, अभी भी गड़बड़ है क्या सर? वो तो बस ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, ये नहीं आएगा, बस अभी इतना ठीक है। हाँ जी सर, हाँ कैसे क्लास है, सर वो कॉमन निकल के बस कट जाएगा, सी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। हाँ सर, ऊपर से आई थिंक क्या दिया हुआ नोट्स में देखो, सी को डालते हैं नीचे बस सी आएगा, ठीक है, यहाँ पर बस सी आएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए बढ़े आगे, ठीक है, अब ठीक है ना, ये एकदम छोटा छोटा चीज है इसको आप लोग आता है आप लोग को, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। अब सही है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बाइनोमियल एक्सपांशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2n2 अपॉन c, अच्छा इसको c लिख दूं और बाइनोमियल एक्सपांशन करूंगा तो इसका पावर कितना है 1, ऊपर में जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। बाइनोमियल एक्सपांशन जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 और nx हो जाता है, आगे बढ़ जाता है सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा -1 इसके साथ हो जाएगा, तो 2n2 अपॉन c 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, करेक्ट है। इसको भी करो लगे हाथ, इसको करो तो क्या हो जाएगा हमारा t1 इज इक्वल टू 2n1 और यहाँ पर c रहेगा, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट पे ऊपर जाएगा तो -1/2, सही क्या हो क्या, बिल्कुल सही है। और इसका पावर nx हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n1 अपॉन c, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये इसके सामने क्या आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर किसी को दिक्कत बन जाएगा, बढ़े आगे, डाउट है किसी को? चलिए अब हमको T1 मिल गया और T2 मिल गया, ठीक है, T1 मिल गया और T2 मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे डेल T, क्या निकालेंगे डेल T, क्या निकालेंगे डेल T। अभी अपन एक काम यहाँ तक करेंगे, x डेल x इज इक्वल टू c डेल T निकालेंगे केवल, आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर पार्ट 2 बनेगा इसका। बेटा अपन ने बाहुबली को बढ़ाए आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1, दोनों का टाइम टेबल को क्या करेंगे माइनस, तो T2 की वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हमेशा, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट है ना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट है ना,
और क्या बोल सकते हैं इसको, दी इनिशियल एंड फाइनल जो वैल्यू होता है उसका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी हमारा मिनिमम डिस्टेंस बनता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू है 2L2 अपॉन C, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आएगा। T1 की वैल्यू कितना है, माइनस 2L1 अपॉन C, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। करेक्ट है। चलो भाई इसमें काम करो, चलो इससे लो कितना हो जाएगा, इससे जल्दी जल्दी बताओ। ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, कैसे बनेगा जी, इसको एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह हो जाएगा 2N2 अपॉन C प्लस 2L2 V स्क्वायर अपॉन C क्यूब। ठीक है, ठीक है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 2L1 अपॉन C, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2L1 V स्क्वायर अपॉन 2C क्यूब, 2 से 2 खत्म। ठीक कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब L1 वाले टर्म को एक साथ रखो, L2 वाले को एक साथ रखो। ठीक है, तो ये टर्म है किसका, L2 का, ये टर्म है किसका, L1 का। ठीक है, ऐसा ना करके हम एक काम करते हैं, B वाले टर्म को एक साथ करते हैं और ये वाले टर्म को एक साथ करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2L2 अपॉन C माइनस 2L1 अपॉन C, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस 2L2 V स्क्वायर अपॉन C क्यूब, इसको रखो, माइनस L1 V स्क्वायर अपॉन C क्यूब। सही किए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम C, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन C, और इसको क्या लिख सकते हैं 2L2 माइनस 2L1, 2 को भी कॉमन ले लो, चलो ये क्या हो जाएगा 2/C L2 माइनस L1 लिख सकता हूँ क्या, ठीक, प्लस इसमें क्या कॉमन है V स्क्वायर अपॉन C की पावर 3, अंदर में क्या बचेगा 2L2 माइनस L1, ये क्या निकल गया हमारा L, क्या निकल गया L। चलो इसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं जी, डेल x इज इक्वल टू c डेल t, ये क्या होता है पाथ डिफरेंस, वीडियो चल रहा है ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, डेल x इज इक्वल टू c डेल t। चलिए तो इस वाले इक्वेशन में क्या कर दूं, c को एक एक कम कर दूं, सीधा सीधा, जल्दी बोलो ना, अरे इसमें c को डिवाइड करके एक वैल्यू कम कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 बाई कुछ नहीं, इसमें क्या करना है 2L2 माइनस L1 प्लस ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 2L2 माइनस L1, ये क्या निकल गया हमारा पाथ डिफरेंस, क्या निकल गया पाथ डिफरेंस। ठीक, मैं चाह रहा हूँ किसी को पार्ट 1 ही रहने दें, 10 मिनट समय दे सकते हैं, क्लोज करें, क्लोज करें। तो ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। आज की क्लास को भूलना नहीं, क्या क्या एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये कब से बंद है ये चालू है।